शीतल। पापा, मम्मी। बेटा तू तो कहती थी कि तेरा बॉयफ्रेंड है, उसके बाद बहुत पैसा है तेरे को पलकों में बैठा के रखेगा और तेरे से वो ड्राइविंग करवा रहा है। हाँ शीतल बेटा, तू यहाँ मुंबई में कैब चला रही है, पर तूने तो बोला था कि तेरी बहुत अच्छे घर में शादी हुई है और तू घर छोड़ के भी चली गई थी, तो फिर ये ड्राइविंग क्यों कर रही है तू? मम्मी पापा, मैं तो मुंबई में कैब ड्राइविंग का काम करती हूँ, लेकिन आप दोनों यहाँ पे कैसे? अब बेटा हम दोनों तो घूमने आए ना यहाँ पे बॉम्बे में। अरे उस लड़के के पीछे तूने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया था, तू घर छोड़ के चली गई थी। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम समाज को क्या जवाब देंगे कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं? शीतल बेटा, हमें भी तो उस राजकुमार से मिलवा दे जिसने तुझे रानी बना के रखा है। मम्मी, आप शायद गलत समझ रहे हो, मैंने कोई शादी नहीं करी। शादी? कैसी बात कर रही है भाई? तू तो हमारा घर छोड़ के भागी थी ना अपने बॉयफ्रेंड के लिए, तो तूने तो उससे शादी करी है ना? मैंने तो आप दोनों की खुशी के लिए उस लड़के को कब का छोड़ दिया। जब मुझे ये पता चला कि आप दोनों मेरे रिश्ते से खुश नहीं हो, तो मैंने उसको छोड़ दिया था, और मैं तो घर पे भी आई थी। शीतल बेटा, तू घर आई थी? अरे घर आई थी तो हम दोनों को मिलती ना, हमें क्यों नहीं मिली तू? मम्मी, वो मुझे सनी भैया ने बोला कि भैया कैसे हो आप? तू यहाँ क्या कर रही है? एक बार परेशान करके तेरा जी नहीं भरा क्या? तू फिर से आ गई यहाँ पर? भैया देखो, मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है, और मैं यहाँ पे मम्मी पापा के लिए आई हूँ। मैंने मम्मी पापा को बहुत दुख दिए हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, उस दिन भाग गई थी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने मम्मी पापा की खुशियों का गला घोट दिया। पर अब जैसा मम्मी पापा कहेंगे ना, मैं वैसा करूँगी। वो जहाँ चाहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। एक बार मम्मी पापा से मिल लूँ। रुक। अगर इसको मम्मी पापा से मिलने दिया तो मम्मी पापा इसको घर में रख लेंगे और फिर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हो जाएगा। नहीं, मुझे इसको घर से भगाना होगा, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। देख शीतल, मम्मी पापा को अब तेरे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ना अखबार में छपवा दिया था कि तू मर चुकी है। देख, उनकी वैसी बहुत तबीयत खराब है, उन्हें और परेशान मत कर। तू जा यहाँ से प्लीज। भैया क्या आप सच बोल रहे हो? मम्मी पापा ने क्या मुझे सच में मरा हुआ घोषित कर दिया? हाँ शीतल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और सच में उनको तेरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर तू उनके पास अभी जाएगी ना, तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन भैया एक बार मुझे मम्मी पापा से बात करने दीजिए, ये बात मैं मम्मी पापा के मुंह से सुनना चाहती हूँ। तेरे को मैं कुछ कह रहा हूँ ना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ शीतल। तेरे को देखेंगे तो शायद और बीमार हो जाएंगे। मैं बस तुझे इतने बोलूँगा, तू जा यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। मम्मी पापा ने तो तेरा पिंड दान तक कर दिया शीतल। वैसे भी पहले कम ड्रामा नहीं हुआ है जो तू फिर से आ गई है यहाँ पर। ठीक है भैया, अगर आप लोगों की खुशी इसी में ही है तो मैं चली जाती हूँ। ने बोला था, तो सनी ने ऐसा क्यों बोला था? क्यों किया होगा? उसने प्रॉपर्टी के लिए किया होगा ना। उसे यही था कि अगर ये वापस आ गई तो घर की प्रॉपर्टी इसे मिल जाएगी। पर सन्नी ने ना इसके साथ बहुत गलत किया है। हमारी बेटी दर की ठोकरें खाती फिर रही है, एक कैब चला रही है। फोन करो सन्नी को और बुलाओ उसे होटल से। जरा मैं उससे पूछूं तो सही कि उसने ऐसा किया तो किया क्यों। हाँ हाँ, मैं सनी को फोन करता हूँ। हाँ हेलो, हाँ सनी, कहाँ है तू? तू जल्दी आ हमारे पास। हाँ, तेरे से बहुत जरूरी काम है। और तो और मम्मी पापा, सनी भैया ने मुझसे ये भी बोला था कि आप दोनों ने मेरा पिंडदान भी कर दिया है, यहाँ तक कि आपने मेरे मरने की घोषणा भी अखबार में करवा दी है। मम्मी, आप दोनों ने बुलाया मुझको? शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बोला था तूने इसको कि हमने इसका पिंडदान करा दिया? हमने अखबार में लिखवा दिया कि मर गई हमारे लिए। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे ये तो बेशरम है, इसको शर्म कहाँ से आएगी? इसको शर्म आई होती तो अपनी बहन को ये घर से वापस ना भेजता। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म की होती। तूने अपनी बहन को झूठ बोल के घर से निकाल दिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहाँ रहेगी, दर दर की ठोकरें खाएगी। अरे लड़की है वो, लड़की, और तेरी सगी बहन थी। तू ऐसे कैसे कर सकता है? तू इतना जालिम बन गया एक प्रॉपर्टी के लिए। जिस प्रॉपर्टी के लिए तूने ये सब किया था ना, उस प्रॉपर्टी की ना तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं और तेरे पापा अपनी बेटी के नाम करेंगे।
अब तू खा दर की ठोकरे, जैसे तूने ठोकरे मेरी बेटी को खिलवाई है। बेटा जिस प्रॉपर्टी के लालच में तूने ये सब किया है ना, वो प्रॉपर्टी तेरी गई और तेरे मम्मी पापा भी तेरे लिए मर गए। अब सुना तूने तेरे पापा ने क्या कहा कि आज से तूने अपने माँ बाप को भी खो दिया है। पापा, मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में आ गया था, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। आज से सिर्फ हमारा एक ही बच्चा है और वो है मेरी बेटी। चलो जी, चाबी दो इसके हाथ में, चलाए अब ये कार। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत कर ली। चाबी तू पकड़, चाबी तू गाड़ी चला और हम जा रहे हैं यहाँ से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा अपनी बहन के साथ ऐसे करेगा। इतना दुख मेरी बेटी ने देखा है ना, उतना दुख अब तू देख। भैया अब मैं आपकी बातों को क्या सुनूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा सगा भाई मेरे बारे में ऐसा सोचता है। किस लिए? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? अरे औरों के भाई ना ये सोचते हैं कि वो जैसे भी थी तो मेरी बहन, उसने चाहे गलत किया हो चाहे अच्छा किया हो। और आपने तो ये तक नहीं सोचा कि मैं इसको घर से निकाल रहा हूँ तो ये रहेगी कहाँ? दर दर की ठोकरें खाएगी। सॉरी भैया, मैं आपको माफ नहीं कर सकती।